Hello बच्चों, let's see this question. Precisely 1 mole of helium and 1 mole of neon are placed in a container. Indicate the correct statements about the system. Options are: molecules of the two gases strike the wall of the container with same frequency. Option B: molecules of helium strike the wall more frequently. Option C says molecules of helium has greater average molecular speed. And option D says helium exerts larger pressure. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। एक तो हमें मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर स्पीड के में भी स्पेसिफिकली हमें एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर वी टॉक अबाउट एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला होगा लाइक वी एवरेज का, वो होता है रूट अंडर 8 RT अपॉन पाई एम। ठीक है। और जो दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए वो है एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ आप ये देखो कि किसी भी कंटेनर में जब आपने इस तरह से गैसेस रखे हैं, हीलियम और नियॉन रखे हैं, और दोनों के दोनों नोबल गैसेस हैं, दोनों की आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करने की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी ज्यादा उतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जाके स्ट्राइक करे वॉल को। तो अगर हम हीलियम की बात करें, वी एवरेज ऑफ हीलियम की बात करते हैं, तो वो रूट अंडर 8 RT, टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि सेम रखा हुआ है हमने, अब पाई भी रख लेते हैं, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हीलियम आएगा। ठीक है। और वी एवरेज नियॉन की अगर हम बात करें, तो रूट अंडर 8 RT अपॉन पाई एम ऑफ नियॉन। अब ये तो पता है ना हमें कि मोलर मास ऑफ नियॉन विल बी ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ हीलियम, राइट। तो अगर ऐसा है तो जो वी एवरेज की वैल्यू है बच्चों, जिसका देखो आर टी अपॉन पाई 8 RT अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है दोनों में ही, तो जो वी एवरेज की वैल्यू वेरी करेगी वो मोलर मास पे ही करेगी, या मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए उसको, मॉलिक्यूलर मास पे ही वेरी करेगी। तो मॉलिक्यूलर मास जो नियॉन का है वो तो ज्यादा है एज कंपेयर टू हीलियम। ठीक है। तो यहाँ पर जो वी एवरेज होगा, वी एवरेज हीलियम का विल बी ग्रेटर देन वी एवरेज ऑफ नियॉन। और क्योंकि ऐसा है इसीलिए हीलियम जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम है या फिर हीलियम एटम्स है, उनका जो होगा स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ striking the wall striking the wall by helium atom will be more than neon atom। ठीक है। नाउ तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए, उसमें कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की स्ट्राइक करने की, ये तो गलत हो गया ना। और बी ऑप्शन कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम विल स्ट्राइक दी वॉल मोर फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम हैज ग्रेटर एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, ये भी हमने देखा कि ये भी बिल्कुल सही बात है। अब जो डी ऑप्शन कह रहा है कि हीलियम एक्सर्ट लार्जर प्रेशर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे यहीं पे हम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें किसी भी गैस का कंट्रीब्यूशन निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें ये देखना है कि हीलियम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो दैट विल बी सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। लेट्स से कि पी टोटल हमारा पी ही है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें हीलियम का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इनटू पी। अब देखिए दोनों ही गैसेस का 1 1 मोल मिलाया गया था, तो ये 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 पी, और ये इसको आप लिख सकते हैं p/2। तो हीलियम p/2 यानी कि बिल्कुल आधा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और आधा प्रेशर नियॉन एक्सर्ट कर रहा होगा।
इसमें कोई मतलब नहीं है कि हीलियम ज्यादा कर रहा है या नियोन ज्यादा कर रहा है. सो द ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So the correct answers for this question will be option B and option C. I hope you understood this well. All the very best.